अपने किए तो कुछ होता नहीं, सब विपरीत ही होता है। पर हमारे नाथ हैं करुणा वरुणालय, परम दयालु हैं। वे अपनी दयालुतावश सत्यमेव द्रवित हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा विश्वास बड़े महत्व का है। इसमें सबसे बड़ी बात है भगवान की कृपा पर विश्वास, जो सबसे मुख्य है। बिनु विश्वास न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाही। बिना विश्वास के संसार के काम भी नहीं होते हैं। संसार के कामों में भी विश्वास करना पड़ता है। कंपनी मालिक वर्करों को सौंप देता है सब कंपनी, वो सब काम करते रहते हैं। एक एक व्यक्ति को थोड़े ही देखता है। वो आराम से घर से आता है, आकर के अपना सारा काम देखता है। तो सब नौकरों के विश्वास पर ही होता है। आप चौकीदार छोड़ देते हैं, चौकीदार के भरोसे ही आप निश्चिंत होकर के सोते हैं। आपको चौकीदार पर विश्वास करना पड़ता है कि वो चौकीदारी ठीक से करेगा, बस ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन परमात्मा पर विश्वास करके ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लापरवाह नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। वो सही सही आपके कर्मों का हिसाब करता है। उस पर पक्का विश्वास करना है। बस करना क्या है, हमें अपने कर्म को देखना है। हम जो कर्म कर रहे हैं उससे किसी की हानि तो नहीं हो रही है, किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही है, दूसरों को दुख तो नहीं हो रहा है। हमें दूसरों को देखना है। हमारे कर्म से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न हो जाए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। भगवान पर विश्वास रखना है। जो हम करेंगे उसका फल हमें भगवान सही सही देगा। सच्चे सकाम भक्त वे हैं जो परम विश्वास के साथ एक बार भगवान के सामने अपनी बात रख कर चुपचाप भगवान का निर्भर होकर के भजन करते रहते हैं। एक बार भगवान को अपनी बात कह दी, फिर वे निर्भर होकर के निडर होकर के और भगवान पर ही निर्भर रह कर के भजन करते रहते हैं कि हमने जो कहा भगवान जरूर करेंगे, वैसा ही कर्म भी भगवान हमसे करवाएंगे। और वे कभी किसी दूसरे की ओर ताकते नहीं। जब तक दूसरे की ओर ताकना बना है तब तक निर्भरता नहीं होती। एकमात्र भगवान पर ही निर्भर हो जाएं, उनकी कृपा पर, उनके बल पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाएं, तभी कार्य सिद्ध होता है। हमारे जितने संदेह हैं, भय है, निराशा है, शोक है आदि के जितने भाव मन में आते हैं, ये सब विश्वास की कमी के कारण ही आते हैं। विश्वास की कमी के ही ये परिणाम हैं। विश्वास कमी न हो तो ये चीजें मन में कभी आ ही नहीं सकती। कहीं आती हैं तो क्षण मात्र में नष्ट हो जाती हैं। हमारा भला किस बात में है तथा जो हम कर रहे हैं उसका निश्चित फल क्या होना चाहिए, हम स्वयं निर्णय कर लेते हैं कि इसका फल ये होना चाहिए, और फिर भगवान से बताते हैं और कहते हैं हमारा भला इस बात में है और आपको यूं कर दीजिए। बस भूल यही होती है, भगवान पर विश्वास करने वाला छोटे बच्चे की भांति भगवान पर ही निर्भर रहता है और दूसरा कोई प्रयत्न वो जानता ही नहीं। अभाव प्रतीत हुआ, उसने उसे भगवान के सामने रख दिया। अब उसकी पूर्ति कैसे होगी, किस वस्तु से होगी और कब होगी, यह होगी या नहीं, होना चाहिए या नहीं, यह वो सोचता ही नहीं है।
जैसे छोटा बच्चा जाड़ा लगने पर रोता है, पर माँ के सामने रोने के सिवा और कुछ नहीं जानता, वैसे ही सकामी भक्त भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे उसकी आवश्यकता को समझकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसमें उसका यथार्थ परम हित होता है। स्नेह से भरी हुई माता अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथों करती है। उसे किसी दूसरे पर विश्वास नहीं होता है कि वह ठीक कर देगा। वास्तव में उसे स्वयं सार संभाल किए बिना संतोष ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सच्चे भक्त के योगक्षेम को स्वयं वहन करते हैं, दूसरे से नहीं करवाते, स्वयं ही करते हैं। करई करामई भंजन सोई, उमा राम गति लखान कोई। करते वही हैं, करवाते वही हैं, पर उनकी गति को कोई जान नहीं सकता। भगवान पहले ही सब काम रख कर के चलते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भज ले श्री रघुवीर। हमें तो राम नाम भजना है, परमात्मा को पाना है, और दूसरा कोई हमारा काम है नहीं। बाकी सारी व्यवस्था भगवान पहले से ही करके रखते हैं। केवल हमारे भाव के अनुसार भगवान काम करते रहते हैं। कई को लोग गाली देते रहते हैं, लेकिन भगवान ने सारी व्यवस्था पहले ही बना करके रखी हुई है। जब भगवान राम छोटे से थे तो कई माता के पीछे से जाकर के हाथों से ऐसे नेत्र बंद कर दिए। कई मैया ने कहा बेटा भरत तो नहीं बोले, बेटा लक्ष्मण तो नहीं बोले, बेटा शत्रुघ्न तो नहीं बोले। और जब माँ कई ने कहा बेटा राम आप हैं, तो भगवान राम ने कहा हाँ माँ मैं हूँ। तो बेटा मेरे नेत्र बंद क्यों किए? भगवान राम ने कहा माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटा मांगो, क्या मांगना है? कोई वस्तु मेरे पास ऐसी नहीं है जो मैं तुझे ना दे सकूं। तो भगवान राम ने कहा फिर भी माँ मुझे 3 वचन दे दो। 3 वचन क्यों मांगे? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। 3 वचन माँ ले लेगी तो माँ को उन वचनों का पालन करना ही होगा। कई माता ने सोचा छोटा बच्चा है, कुछ खाने पीने की चीज मांग रहा होगा, तो 3 वचन दे दिए। 3 वचन का मतलब है 3 बार माँ ने हाँ किया कि हाँ मैं तुझे जो मांगेगा दूंगी, हाँ मैं तुझे जो मांगेगा दूंगी, हाँ मैं तुझे जो मांगेगा दूंगी। 3 बार ऐसा माता कई से राम जी ने कहलवा लिया। फिर माता के सामने आ गए और बोले माँ तू मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दे। तो माँ को बड़ी पीड़ा हुई, बेटा तुम ये क्या मांग रहे हो? भगवान ने कहा माँ मेरी माता कौशल्या में भी इतनी ताकत नहीं है जो मेरे लिए इतना त्याग कर सके। आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि मेरे लिए सब कुछ त्याग कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपसे मांगा है। मांगा उसी से जाता है जो दे सके, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे लिए त्याग कर सके, उसी से तो मांगा जाता है। भगवान से इसीलिए मांगते हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, इसलिए भगवान से मांगा जाता है। संसार के लोगों से मांगेगो तो वो अपना स्वार्थ पहले देखेगा, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा तो आपको दे देगा, और उसका स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिख रहा है तो फिर वो आपको आनो टोनो कर देगा, आपका काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान पर पक्का भरोसा होना चाहिए। एक बच्चे की तरह भगवान से के आश्रित होना चाहिए। तो माता कई ने कहा आपने क्या मांग लिया? भगवान राम ने कहा माँ मुझे तो 14 वर्षों का वनवास चाहिए, बस इसीलिए मैंने आपसे 3 वचन लिए थे। अब मुझे इस बात को किसी को कहना भी नहीं है।
चुपचाप रखना कि मैंने आपसे 3 वचन मांग करके ये मांगा है, ये भी किसी को नहीं बताना है, अपने अंदर ही रखना है और इस कालिक को मेरे लिए अपने मुख पर पोतना है। लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, लोग लुगाई तरह तरह की बात तुम्हारे प्रति करेंगे, लेकिन तुम्हें वो सब सहन करना है। किस लिए? बोले मेरे लिए करना है। तो भगवान के लिए कलंक भी लग जाए, भगवान के लिए बुराई भी मिल जाए, भगवान के लिए अपमान भी हो जाए, तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब बाद में अपने आप ठीक कर लेंगे। जैसे परशुराम ने अपने पिता की बात मानी, जमदग्नि ने कहा बेटा ये तेरी माँ उल्टा है, इसका वध कर दो। अपने और भी 4 बेटों से कहा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें अपने पिता के बल का पता था। फिर पिता ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने क्या मांगा? बोले मेरी माँ जीवित हो जाए, उसकी गर्दन ज्यों की त्यों ठीक हो जाए और उसको ये ज्ञान ना रहे कि परशुराम ने मेरी गर्दन काटी है। तो जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो जो सर्व समर्थवान है उसके लिए त्याग करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। तो भगवान के लिए हम कुछ त्याग भी कर देंगे तो हमारी हानि नहीं होगी। तो कैकेयी ने भगवान के लिए ये सब स्वीकार कर लिया। इसलिए वनवास के समय माता कैकेयी को भवन में जाकर के लेटी है और राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग करके भगवान श्री राम की इच्छा को पूर्ण किया है। भगवान राम के लिए उसने इस कालिक को अपने मुख पर पोत लिया है। तो भगवान के लिए ही हम कर्म करें, जो भी कर्म करें परमात्मा के लिए करें तो परमात्मा के प्यारे हो जाएंगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, हम जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। हम संसार में जो भी काम कर रहे हैं उसी को करते रहें, केवल भाव बदलना है, परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, संसार के लिए नहीं करना है, मोह के वशीभूत होकर के नहीं करना है, कामना आसक्ति ममता का त्याग करके करना है। कामना आसक्ति ममता से करोगे तो उसमें संसार की आसक्ति रहेगी, कामना रहेगी, ममता रहेगी, वो भगवान के लिए नहीं होगा। भगवान के लिए करना है तो कामना आसक्ति ममता का त्याग करके करेंगे तो वही काम हमारे लिए सत्काम हो जाएगा, सत्कर्म हो जाएगा, भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म हो जाएगा। इसलिए हमें सकाम कर्म नहीं करना है, केवल परमात्मा के लिए कर्म करना है, कोई कामना नहीं रखनी है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता क्यों करता है? क्योंकि फल तो तेरे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मम भरोस जिए हर्ष न दीना। मन में मेरा भरोसा रख करके जीवन में हृदय में सुख दुख महसूस मत करो। ये सोचो कि जो हुआ है प्रभु की मर्जी से हुआ है, जब प्रभु की मर्जी ऐसी है तो मेरी मर्जी भी ऐसी है, ऐसा विचार करके हमें कर्म करते रहना है। और विश्वास भगवान पर करना है। विश्वास की कहीं कमी आती है, भगवान पर विश्वास नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कर्म करना है और हमारे अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है तो भी भगवान में विश्वास रखना है। और जब भगवान में विश्वास रखेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी, और आ भी गई तो थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाएगी। हमारा भला किस बात में है? हम जो कर रहे हैं उसका फल निश्चित होना, ये फलाना फल होना चाहिए। जो हमारी ये कामना है इसका हम स्वयं निर्णय कर लेते हैं, पर नहीं, हमें भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए।
स्नेह से भरी हुई माता अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथों से करती है, उसको दूसरे पर विश्वास नहीं होता। ऐसे भगवान भी जब हम उन पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारा काम स्वयं करते हैं, वो दूसरों से नहीं करवाते हैं। भगवान का चिंतन अनन्य है। भगवान की एकांत उपासना और नित्य भगवान में चित्त लगा करके रहना, ये तीनों बातें होती हैं भगवान की कृपा में विश्वास होने पर ही। विश्वास हो जाने पर ही काम होता है। हमारे हाथ में हीरा रखा है पर हमारी बुद्धि में समाया है कि यह कांच है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा न होने से हाथ का हीरा कांच बन जाता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ कांच भी हीरा दिखता है, और दृढ़ श्रद्धा होने से कांच हीरा बन भी जाता है। प्रहलाद में दृढ़ विश्वास ही तो था। प्रहलाद में दृढ़ विश्वास ही तो था। उसे दृढ़ निश्चय था कि आग में जो भगवान हैं वे ही मुझ में हैं। उसे काटने के लिए जो सांप भेजे गए हैं उनमें और उनके अंतर में रहने वाले भगवान दूसरे थोड़े ही हैं। बस इसी विश्वास के प्रताप से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, और इसी विश्वास के कारण खम्भे में से भगवान प्रकट हो गए। आस्तिकता भगवान का हर जगह प्रत्यक्ष कराती है। प्रहलाद की आस्तिकता ही थी कि जो उसे विष, सांप, अग्नि, जल, पहाड़ सभी में भगवान के दर्शन कराती थी। प्रेम के मार्ग में क्रिया का विरोध नहीं है, अपितु उसमें क्रिया और भी सुंदर ढंग से होती है। हमारी क्रिया से प्रेमास्पद को सुख पहुंचता है। इस भाव से तो क्रिया में और भी रस, और भी माधुर्य, और भी सौंदर्य, और भी उत्साह और भाव बढ़ जाता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अनुभव कर देते हैं। मनुष्य को उसके जो अभाव है उस भाव का भी जो है वो सम्मान करते हैं और उस भाव की पूर्ति कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख भी मिट जाता है। अपने बल को मनुष्य जहाँ भगवान के बल से अलग समझता है वही वह बल आसुरी हो जाता है। भगवान के जो निर्भर भक्त हैं वे केवल भगवान की ओर ताकते हैं। उनमें न अपने बल का अभिमान है न किसी और का भरोसा है। वे तो अपनी प्रीति प्रतीति सगाई को सब जगह से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। और प्रेम कभी टूटता नहीं है, प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम कभी कम नहीं होता है। वह तो प्रतिक्षण एक तार बढ़ता रहता है। प्रेम गुण रहित, अनुभव रूप और कामना रहित होता है। जो प्रेम गुणों को देखकर होता है वह तो गुणों के न दिखने पर लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें भगवान से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम करना है कि हमें और कुछ सुध बुध ना रहे, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दें
और सुख दुख सब कुछ समान दिखाई दें, सुख दुख की कोई अनुभूति ही ना हो, फिर भगवान अपने आप जो कुछ करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार कराते हैं, अपनी पहचान कराते हैं और हमारा कल्याण करके हमें जन्म मरण से रहित कर देते हैं। नारायण।